बहुत ही मान और सम्मान के योग प्राचार्य श्री दिनेश कुमार जी, धर्मेंद्र जी अध्यक्ष जन जागृति मंच, श्री राम सिंह जी हेडमास्टर रिटायर्ड, श्री अभय सिंह जी, श्री तेज प्रकाश जी, प्रकाश चंद्र नंबरदार जी, मुकेश जी, प्राध्यापकगण और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को विशेष रूप से प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आज हमें हमारी टीम को यहां आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मुझे 50 साल पहले जो मैं स्कूली एजुकेशन थी वो यहां मुझे याद आ गई कि मैं भी इन बच्चों की तरह से ही अपने स्कूल में बैठा करता था। इतना फर्क है कि आज बच्चे पक्की सीमेंटेड जगह पे बैठे हैं। हमारे जमाने के अंदर बालू होता था, बालू में भी जो, क्योंकि देश आजाद ही हुआ था और उस वक्त टाट पट्टी ही होती थी, कम पैसे के अंदर ज्यादा शिक्षा कैसे दी जाती है, ये हमने ग्रहण किया। यहां मेरे से पूर्व प्रवक्ताओं ने सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझाई, श्री धर्मेंद्र जी ने, राम सिंह जी ने, अन्य सभी ने। क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में लगभग 40 साल रहा हूं, मेरे पास तो सारे ही बड़े बड़े बच्चे आए हैं और खुशी की बात यह है कि आज मैं कहीं भी जाता हूं तो हर स्कूल के अंदर अटेली कॉलेज से या नारनौल कॉलेज से पढ़े हुए काफी विद्यार्थी जो आज प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, मुझे मिलते हैं। यहां पर भी मुझे खुशी हुई, श्री युद्धवीर जी सनोप श्री जग्गूराम जी सरपंच रामपुरा के यहां बैठे हुए हैं, सुरेंद्र कुमार जी, श्री रविंद्र जी, रोहतास शास्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। सभी ने, जब मैं यहां कॉलेज में था 1985 से 2001 तक अटेली कॉलेज में रहा, तो ये सारे हमारे अटेली कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे तो पर्टिकुलरली इसलिए खुशी है क्योंकि मैं लगभग हायर एजुकेशन में रहा हूं, मुझे हायर एजुकेशन में ही इनवाइट करते हैं। स्कूल लेवल पर तो मास्टर जी का धन्यवाद कि मुझे मौका दिया संरक्षक बनने का और यहाँ स्कूल में आने का, ताकि हम बच्चों से रूबरू हो सकें और अपनी बातें कह सकें। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि मैं मोस्टली हायर एजुकेशन में उस लेवल की बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चे तो छोटे हैं और मैं बड़ी बातें कर जाता था बड़े बच्चों की तरह से। तो सबसे पहले तो आप सभी लगभग अपने ग्रामीण वासी ही हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना सीखो, उनकी आज्ञा का पालन करना सीखो। उन्होंने सबसे पहले आपकी जो शिक्षक होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं और अच्छे उनके संस्कार आपके होंगे। आप आगे बढ़कर भी अपनी कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ कोई भी जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। समाज में कोई भी कार्य करना चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप में सभी में प्रतिभाएं पाई जाती है। आज के जमाने में मैं देखता हूं हमारे से बढ़िया फैसिलिटीज हैं हर क्षेत्र की स्कूल में। आज डिजिटल बोर्ड वगैरह मैं देखता हूं कि यहां स्कूलों में आ गए हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था हो रही है, बढ़िया स्टाफ है और बच्चे सारे कामयाब हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी को गवर्नमेंट जॉब ही मिले, इतनी वैरायटी है कि आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, आप दुनिया भर के काम, अब तो इतने हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो गए हैं कि जो भी प्राप्त करेंगे, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट लेंगे, उसी में आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में जागरूकता करना चाहूंगा आपको कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से पहले आप ये सारे समझ रहे होंगे कि हमारा जो देश है
या हमारी सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही रही होंगी, बहुत बढ़िया रही होंगी। लेकिन सभी को नहीं पता शायद कि सिर्फ ज्यादातर मानते हैं कि अंग्रेज ही आए थे, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया 200 साल तक। ऐसा नहीं है। 800 साल, इससे पहले भी लगभग 750-800 साल तक मुगलों ने भी यहां गुलाम रखा हमें। हमारे बुजुर्ग 1000 साल तक लगभग गुलाम रहे देश में। और हमारे देश के अंदर इतनी हालात खराब थी, पढ़ने लिखने का तो छोड़ ही दो, आपकी शिक्षा का आपको अधिकार था, अधिकारी बन था, और विशेषकर लड़कियों को तो अधिकारी बन था। 1848 के अंदर पहली बार सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किया था कि अपनी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। देखिए आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1848 की बात है। उन्होंने कहा कि अधिकार मिलना चाहिए, बाकी तो अधिकार था ही नहीं, और वो भी गुलामी। पहले तो बात है कि सारी सुविधाएं थी नहीं माँ बाप के पास, पहले तो बात स्कूल में जाना ही मुश्किल था। उन्होंने जाकर के एक स्कूल खोला, उसमें पहली बार 3 बच्चियां दाखिला किया। उसमें भी समाज ने विरोध कर दिया कि इनको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि लोगों की जागरूकता नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। समाज में यह था कि भाई लड़कों को पढ़ाओ मत ना। देखिए आप, कमाल की बात है। और आज जो है उसका रिजल्ट ये हो रहा है, हमारे जमाने तक भी, हमारे जमाने का मतलब मैं ये मानता हूं, मैंने 1974 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, उससे पहले तक गांव में सारी सुविधाएं नहीं थी, +2 लेवल तक भी नहीं थी। प्राइमरी स्कूल मेरे गांव का खुद मैं बता रहा हूं, प्राइमरी स्कूल होता था, और लगभग प्राइमरी होते थे, बड़ा बड़ा जो स्कूल होता था हाई स्कूल, वो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर एक सेंटर होता, उसमें सारे बच्चे जाते थे पैदल। मैं इसलिए बताता हूं, आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए अपने बारे में। और वहां 3-3, 4-4 किलोमीटर तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे पैदल जाते थे, और आपस में वहां बढ़िया पढ़ते थे, टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। जैसे आज सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई का तो कोई मुकाबला नहीं सरकारी का, अगर दिल से पढ़ाएं, मन से पढ़ाएं, तो इनके तजुर्बे का कोई मुकाबला नहीं है आज भी, मैं बता रहा हूं। क्योंकि इनमें जो कंटिन्यूसली जो ज्ञान हुआ है वो आपको कम समय में बढ़िया दे सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो मैंने प्राइवेट में भी काम किया है। प्राइवेट का मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो यहाँ 2016 में रिटायर हो गया था, लेकिन आज भी मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। यदुवंशी कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, उसमें एज ए प्रिंसिपल काम किया, अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूं कंटिन्यूसली। तो आप लगाइए कि आप जो है बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आप में भी कोई कमी नहीं है, टीचर गुणवान है। आप, ये बात है, संस्कार का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए। क्योंकि मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बताता हूं, मैं अपनी माँ का ही उदाहरण देता हूं। मेरी माँ अनपढ़ी थी, उन पर लगभग माएँ अनपढ़ी होती, मैंने बताया ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले तो स्टार्ट किया था, हमारे जमाने तो था ही नहीं शिक्षा ही। 5वीं तक बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद में शादी कर देते थे। बस थोड़ा सा बड़ा हुई, भाई इनका हमने काम करना है, पढ़ाई लिखाई के बाद में शादी करना हमारी जिम्मेदारी है, ये करते थे। तो कम पढ़ पाती थी, इंटेलिजेंट बच्चियां होती थी बहुत। उसके बाद में धीरे धीरे 1974 के बाद में थोड़ा सा जागरूकता आई, लड़कियां पढ़ने लगी। आज जो आप देते IPS IAS, हमारे मंत्री, प्रेसिडेंट, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बन रही है। ये सारा है कि आपको शिक्षा का अधिकार मिला है आपको, तो इनको बरकरार रखिए, और इसको बरकरार रखेंगे तो आप बढ़िया तरीके से अपने संस्कार बढ़िया रखेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैं आप थोड़ी घटनाएं बताता हूं, मैं संक्षिप्त बताऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप छोटी क्लासों के हैं। बेटा ये ध्यान रखना है आपने, एक तो माँ बाप जब भी आपकी मैच्योरिटी हो, जब भी आपका फैसला कोई ले, क्योंकि अभी हमारा देश जो है ना इतना उन्नतिशील नहीं हुआ। हम अमेरिका की बात करते हैं, उनके कानून हमारे ऊपर लगा दिए। अभी लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ऐसा अधिकार दे दिया, लड़कियों को अधिकार तो पूरे दे दिए, किंतु हमारा समाज अभी संक्रमण काल में चल रहा है। संक्रमण का मतलब है पुराने और नए के अंदर चेंज हो रहा है, तो चेंजेस आएंगे तो उसमें क्रांति भी आएगी। क्रांति का मतलब है आप एकदम कहेंगे हमें अधिकार मिल गया, 18 साल का मिल तो गया है, लेकिन वहां तो करोड़पति अरबपति नॉर्मल व्यक्ति हैं, वहां तो पैसे कोई कमी नहीं है, इसलिए वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अगर आप माँ बाप की सहमति के बगैर कोई फैसला लेंगे शादी का, जैसे हम देखते हैं गुरुजनों ने बताया कि गांव गांव के अंदर ही शादी कर लेते, संस्कार के, हमारे संस्कार के अनुसार नहीं है, एक ही गोद में शादी कर लेते, हमारा संस्कार ही नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है। फिलहाल ये कल्चर बदलेगी, पर कब बदलेगी? जब ये सारा लगभग 2050 तक तो ये कल्चर बदल जाएगी। उस वक्त हमें भी महसूस नहीं होगा और किसी को महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम तो पुराने हैं, आप एकदम नए हो, तो उस कल्चर को चेंज करने में एकदम आप चेंज करेंगे तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है, और वो कभी तो लड़की को मार देते या फिर लड़के को मार देते जिसके साथ शादी करी आपने। तो ऐसा नहीं करना है।
पेरेंट्स की मदद लीजिए। मैच्योर हो तो आप अपनी इच्छा बताइए कि भाई मैं जो है ऐसा लड़का मेरे साथ जो ना जिससे शादी करूं वो ऐसा लड़का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, उसके पास कुछ जमीन भी हो, खाने पीने का सिस्टम भी हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो। अपने पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स आपका पहले आपका एडजस्टमेंट करेंगे। और जब हमारा देश पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं, फिर आप अपने सक्षम हो जाएंगे। तो अभी हम संकट वाले इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि अपना जो फैसला लेंगे, एक फैसला अगर गलत लेंगे तो जीवन आपका ही बिगड़ेगा। हम तो आपको अवेयर करने आए हैं कि फैसला किसी का नहीं, समाज कुछ नहीं होता, समाज तो आप ही है। अगर आपने जरा सा भी चूक कर दी फैसले के अंदर, थोड़े से भावुकता के अंदर आप किसी लड़के के साथ चले गए, अरे भाई अभी तो वो मैच्योर भी नहीं हुआ है, और आपने स्कूल कॉलेज लेवल पर क्या मैच्योर होते, कुछ भी नहीं होते। वो इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टी नहीं था, उसका नेचर नहीं देखा आपने, धोखेबाज है या कैसा है, क्या देखा आपने, और आपने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। उसके बाद में क्या होता है, दो बातें होती है, लड़के को दोनों नहीं अपनाती, या तो अगला घर है वो भी नहीं अपनाता लड़की को। क्यों नहीं अपनाता, उन्होंने अपनी मर्जी शादी की, पहले वाली इसलिए कहता मेरा कहना नहीं माना, तो दोनों से गए काम से। जब आप पेरेंट्स तो आपके देवता होते हैं जो आपको जिंदगी भर आपका सपोर्ट करते हैं, और उस सपोर्ट को आपने छोड़ दिया, अगले को छोड़ दिया, पिछले को छोड़ दिया, और एकल परिवार हो गया, कोई समझाने वाला भी नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है आप ये ध्यान रखिए, पेरेंट्स से मदद जरूर लीजिए। आप उनको अपनी समस्याएं बताइए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जो है शादी वगैरह करना है, अपना फैसला कम से कम रिश्तेदार नाते वगैरह को साथ करके लेकर के आप अपनी बातें बताइए। एकदम जाएंगे तो आप ही दुख पाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, कोई बाकी तो सभी बता ही दिया है। और एक नया सिस्टम है लिव इन रिलेशनशिप। बच्चे आते हैं भाई अधिकार दे दिया, अधिकार तो दे दिया है, आप ड्यूटी भी तो होनी चाहिए आपकी। पेरेंट्स आपको इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर पढ़ाने का लिखाने का, और उसका ही सहयोग छूट गया तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए अधिकार इतने दे दिए हैं, इसलिए समाज के अंदर अब धीरे धीरे जागरूक करके वापिस, क्योंकि हमारा जो देश है अब डेवलप हो रहा है, तो क्या है, अमेरिका कंपनी आ रही है, ब्रिटेन कंपनी आ रही है, जापानी कंपनी आ रही है, उनमें तो क्या है, वहां ये कह दिया भाई कोई दूर दूर से आ रहे हैं वहां अमेरिका कंपनी के, तो उनका तो क्या सिस्टम क्या, अपना तो है, भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, ताऊ, हमारे रिश्ते हैं। उनका रिलेशन इतना है भाई ये मेरा फ्रेंड है, और ये जो है लड़का और लड़के का फ्रेंडशिप, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड है, उनका तो ये रिश्ता है बस। तो इतना नहीं चलेगा अपने देश के अंदर फिलहाल नहीं चलेगा। आगे जब डेवलप्ड हो जाएंगे तो चलेगा, ठीक है, वो तो 2050 की बात है, जो डेवलप हो जाएगा, आप प्रोस्पेरस हो जाएंगे, फिर अपना डिसीजन कुछ भी आगे बच्चे लेंगे। क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। समय समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होगा, तो उसमें बुरा नहीं लगेगा। मैं देखता हूं 1980 1990 के अंदर हम यूनिवर्सिटी में जाते थे लेक्चर देने के लिए, तो वहां बच्चियां पैंट शर्ट पहनती थी, और अपने इस कॉलेजों में कोई भी लड़की अगर वहां से आ गई तो ऐसा लगता था ये लड़की बिगड़ गई। बिगड़ी नहीं है, वहां का कल्चर बन गया, क्योंकि वो हाई एजुकेशन उस सोसाइटी में आ गए हैं। किंतु आज जो है धीरे धीरे उसका मतलब 20-25 साल के बाद में हमारे यहां भी आ गया। अब किसी को बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि समाज ने उसको अपना लिया है। तो अभी आपने जो ये मैं बता रहा हूं, एक ही गांव में शादी करना और एक ही गोद में करना समाज ने अपनाया नहीं है, इसलिए अभी इसको फॉलो नहीं करना आपने। मेरा कहने का मतलब ये है। और आप अच्छी तरह से पढ़िए, आपके काफी स्कोप है, और बहुत बढ़िया, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि सारे बच्चे कामयाब हों और सारे बढ़िया जो अपने अच्छी तरह से अपना गोल अचीव करें। एक ये है बेटा, अभी क्योंकि आप स्कूल में हो, अभी आपने +2 लेवल तक का एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तो होती है +2 तक ही, बाकी तो फिर एडमिशन है। आपके डॉक्टर बनना चाहो तो +2 लेवल तक बढ़िया तैयारी किए, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे। IAS तो ग्रेजुएशन का है कम से कम, तो उसके बाद में 3 साल में ग्रेजुएशन है मिनिमम। ग्रेजुएशन के बाद में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो अभी से अपना एम बनाइए। एम बनाएंगे आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। ये भी नहीं पेरेंट्स ने कह दिया भाई मैंने मैथ लेना है, पेरेंट्स कहेगा फिजिक्स लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपने साफ कहना भाई मेरा ये सब्जेक्ट लेना है, मुझ में उसी में इंटरेस्ट है, उसी में आपके स्कोप है। क्योंकि अब तो इतने स्कोप हैं, जो भी फील्ड अपनाओगे उसी में स्कोप है, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो। अगर आर्ट्स में आज इंग्लिश बढ़िया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, नेट कर लेते हो, PhD, तो आज भी वो स्कोप है। क्योंकि वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश तो चाहिए आज भी। तो कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, चाहे आर्ट
आर्ट खराब नहीं है। हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं बताता हूं, मैंने पीजी ज्योग्राफी से किया हुआ है, पीएचडी ज्योग्राफी से किया है। अच्छा स्कोप है आपके अंतरिक्ष विज्ञान के जो आपके कोर्स हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, हमारा ज्योग्राफी का कोर्स है, उसमें साइंस वाले बच्चे भी ले सकते हैं, आर्ट वाले भी ले सकते हैं, और बराबर एमटेक की डिग्री आपको सभी को मिलेगी। तो ये धीरे धीरे अपना मार्गदर्शन कीजिए और +2 में अच्छी तरह से नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद में आप अंतरिक्ष विज्ञान में जाना चाहो उसमें जा सकते हो, आप जो है किसी भी कोर्स में जाना चाहो जा सकते हो। और 3 साल के बाद में, ग्रेजुएशन होने के बाद में, आप आईएएस और आईपीएस लेवल तक की भी आप पूरी एग्जामिनेशन दे सकते हो और बढ़िया अपना कैरियर बना सकते हो। इसलिए अभी से अपना गोल है वो निर्धारित करना सीख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है कि भाई स्कूल लेवल पर तो मैं यही बातें ज्यादा करना चाहूँ, क्योंकि मैं तो बच्चों में, बड़े वालों में तो है, तो वो मैं बात ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा बड़े बच्चों के मामले में। आपके बच्चों में यही हमारा जो है यही कि आप पेरेंट्स की बात मानिए, अपने टीचर्स की बात मानिए, और टीचर्स आपके पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से पढ़िए और अपना ज्ञान ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।